Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। सादगी के साथ घरों में मनाया गया विश्वकर्मा पूजनोत्सव। जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर किए गए कार्यक्रमों के आयोजन और महिलाओं को ओआरएस घोल बनाने और पिलाने का दिया जाएगा प्रशिक्षण। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। देवशिल्पी विश्वकर्मा की जयंती विश्वकर्मा पूजनोत्सव को आज सादगी के साथ घरों में ही मनाया गया। शहर के बंजारी रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर में गुरुवार को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इस बार मंदिर में मास्क पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करने की अनुमति रही। कोरोना महामारी को देखते हुए हर साल आयोजित होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार आयोजित नहीं किया गया। पूजा अर्चना तथा प्रसाद वितरण के दौरान शारीरिक दूरी का पालन किया गया तथा काफी कम संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचे। बंजारी रोड स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर के पुजारी आलोक कुमार मिश्र ने जानकारी दी कि पहले विश्वकर्मा पूजा के दौरान काफी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया जाता था, लेकिन इस बार कोविड-19 को देखते हुए आमंत्रण कम ही लोगों को दिया गया तथा विश्वकर्मा मंदिर परिसर में रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी नहीं किया गया। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि माझा प्रखंड अंतर्गत प्रत्येक साल की भांति इस साल भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना को मनाया गया। भगवान विश्वकर्मा पूजा अर्चना करते हुए लोहा व्यवसायियों और वाहन मालिकों द्वारा मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना की विधि निभाई गई। साथ ही जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों में घर घर लोगों ने यांत्रिक मशीनों की पूजा अर्चना की तथा भगवान विश्वकर्मा से वर मांगा। उधर माझागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए प्रखंड अंतर्गत माझा टोला, लंगटू हाता, पथरा, मौजे, फुलवरिया, चौधरी टोला सहित 1 दर्जन से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण और कोरोना की जांच विश्वकर्मा पूजा के दिन भी की गई। साथ ही टीकाकरण और कोरोना की जांच सहित दोनों कार्य एएनएम के द्वारा किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर कोरोना की जांच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीकाकरण के साथ ही कराई जा रही है, जिसकी जांच यूनिसेफ के वीसीएम नवीन कुमार के द्वारा की गई। वहीं हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि थावे के कई इलाकों में विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने सादगी के साथ घर में ही रहकर विश्वकर्मा पूजा मनाया। कई जगह जहां मूर्ति स्थापित की जाती थी वहां इस वर्ष मूर्ति की स्थापना नहीं की गई। लोगों ने घरों में ही भगवान विश्वकर्मा को पूजकर उनसे वर मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने नागेश्वर महादेव मंदिर डुमरिया में पूजा अर्चना की। कार्यकर्ताओं के बीच मिठाइयां भी बांटी गई। कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई सामाजिक कार्य भी किए। अब महिलाएं ओआरएस घोल बनाने तथा उसे बच्चों को पिलाने का तरीका सीखेंगी। इसके लिए बुधवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ओआरएस काउंटर खोला गया। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर ओपी लाल तथा सीओ रवीश कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर जीएनएम विभा कुमारी तथा केयर इंडिया के प्रखंड समन्वयक प्रीति श्रीवास्तव ने ओआरएस घोल बनाने की विधि पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त और डिहाइड्रेशन की शिकायत होने पर ओआरएस का घोल देना अति आवश्यक है। बच्चों के लिए ओआरएस घोल बनाने से पूर्व हाथों को 5 चरण विधि का पालन करते हुए अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। उसके पश्चात 1 लीटर शुद्ध पानी में 1 पैकेट ओआरएस घोल को अच्छी तरीके से मिलाकर ओआरएस घोल तैयार करना चाहिए। घोल तैयार करने के बाद दस्त के तुरंत बाद बच्चों को ओआरएस घोल देना चाहिए। 24 घंटे के बाद शेष रह गए ओआरएस घोल को हटाकर नए सिरे से ओआरएस घोल को बनाना चाहिए। डिहाइड्रेशन होने पर 2 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को ओआरएस घोल के साथ साथ क्लोरीन की गोली भी देनी चाहिए। 2 माह से 6 माह तक के बच्चों को आधी गोली तथा 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को 1 गोली देनी चाहिए। प्रखंड स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर ओपी लाल ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खुले ओआरएस काउंटर लगातार 14 दिन तक कार्य करेगा। यहां तैनात जीएनएम अस्पताल में आने वाली महिलाओं को ओआरएस घोल बनाने और उससे बच्चों को पिलाने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। इसके साथ ही सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात एएनएम और आशा कार्यकर्ता के माध्यम से घर घर जाकर ओआरएस घोल के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर प्रबंधक जितेंद्र पासवान, जितेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर सुषमा, आलोक, अंकुर पांडे आदि मौजूद रहे। गोपालगंज में सर्पदंश से एक महिला की मौत हो गई। परिवार में इस वजह से मातम पसर गया। बरौली के माधोपुर ओपी नौतन गांव का मामला बताया जा रहा है।
अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि जिले के बिरौल प्रखंड के महवा गांव निवासी शिव कुमार राय जो डीएमसीएच में भर्ती हैं, उन्हें 4 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी, जिसकी सूचना मिथिला स्टूडेंट यूनियन के महासचिव गोपाल चौधरी को मिली। उन्होंने तत्काल जाकर रक्तदान किया और उनकी जान को बचाया। आर्थिक सूचित समग्र विकास और सुशासन पर केंद्रित है। यह पुस्तक किताब का प्रत्येक अध्याय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रतिबिंबित करता है। उक्त बातें उज्जवल कुमार द्वारा नित्य नूतन बिहार में उन्माद नीतीश कुमार नामक पुस्तक समर्पित किया गया। प्रमंडल आयुक्त मयंक बरबरे ने कहा कि पुस्तक में कृषि रोड मैप, 7 निश्चय, मानव श्रृंखला, शराबबंदी, दहेज मुक्त अभियान, जल जीवन हरियाली के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। मौके पर दुर्गानंद झा, उज्जवल कुमार आदि मौजूद रहे। मधुबनी जिले भर में शिशुओं को डायरिया रोग से बचाने के लिए सदर अस्पताल में जिंक कॉर्नर और पोषण परामर्श केंद्र की स्थापना की गई। जिंक कॉर्नर में 24 घंटे ओआरएस का घोल और जिंक सिरप होगा, हर समय इसकी उपलब्धता रहेगी। पोषण परामर्श केंद्र में प्रधानमंत्री मातृत्व योजना और मुख्यमंत्री कन्या योजना के लाभार्थियों को ऑन द स्पॉट मदद की जाएगी। निष्पादन उपरोक्त कार्यक्रम का उद्घाटन सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार एवं आईसीडीएस डीपीओ रश्मि वर्मा ने संयुक्त रूप से किया, जिससे जिलेवासी बड़े खुश हैं। रोसड़ा अनुमंडल विभूतिपुर में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। घटना चोर टबका गांव स्थित कैती नदी के किनारे पानी भरे गड्ढे में डूबने से हुई। मृतका का नाम 4 वर्षीय कोमल कुमारी तथा 8 वर्षीय आरती कुमारी है। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के केंद्रीय अध्यक्ष चेतन आनंद का रोसड़ा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मौके पर बबलू सिंह, प्रिंस सिंह व अवार्ड पार्षद प्रभाकर निराला आदि उपस्थित रहे। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि जब तक आनंद मोहन की रिहाई नहीं की जाती है, तब तक एनडीए के विधायक और सांसदों का घेराव करने का कार्यक्रम जारी रहेगा। हसनपुर थाने के अतापुर गांव की एक विवाहिता की हत्या कर शव गायब कर दिया गया है। दल सिंह सराय अनुमंडल में विधायक आलोक मेहता ने 91,36,467 रुपए लागत से बनने वाले विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। उजियारपुर में चांद चौर डी ग्राम के पास NH 28 पर अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया, जिससे चालक व खलासी जख्मी हो गए। शाहपुर पटोरी अनुमंडल के मोहनपुर प्रखंड के जौनपुर गांव में बिहार राज्य वाणिज्य विकास परिषद ने कथित लौह पुरुष रघुवंश प्रसाद सिंह को शोक सभा के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर वैद्यनाथ पंडित, ज्वाला सहाय आदि लोग मौजूद रहे। विद्यापति नगर थाने के वाजिदपुर पंचायत के वार्ड संख्या 4 में 25 वर्षीय मिथिलेश कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। मोइनुद्दीन नगर में राम जानकी ठाकुर पाड़ी मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने राम राज्य रथ यात्रा निकाली। रथ को भाजपा नेता चंद्रकांत चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसले को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। बेगूसराय जिले के डीलर उपभोक्ताओं को कम खाद्यान्न दे रहे हैं, इसको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। भागलपुर नवगछिया व भागलपुर को जोड़ने वाली विक्रमशिला पुल के समांतर नए पुल के निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही है। अभी विक्रमशिला सेतु पूर्वी बिहार के उत्तरी जिले को जोड़ने का एक प्रमुख रास्ता है। प्रशासन ने नए पुल निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण हेतु मुआवजा भुगतान के लिए 255 किसानों को नोटिस भेजा है। मुंगेर जिले के सदर अस्पताल मुंगेर के पैरामेडिकल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता अखिलेश कुमार ने की। तिहाड़ जिला डीएस कॉलेज कटिहार के जर्जर छात्रावास को लेकर अवावीप ने कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर CBL दास को अपना मांग पत्र देकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मौके पर विनय सिंह, अंकित मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। मोरवा प्रखंड के हरपुर भिंडी निवासी जदयू सरकार में रहे पशुपालन मंत्री वैद्यनाथ सहनी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी उन्हें टिकट न दे, किसी और को देगी तो वो पार्टी उम्मीदवार को जिताने के लिए हर तरह की रणनीति को अमली जामा पहनाएंगे। मोरवा सरायरंजन दोनों प्रखंड के अलग अलग स्थानों पर दोनों जगहों 2 CSP संचालकों से 1 लाख रुपए की लूट कर ली गई। बताया जा रहा है कि ये लूट शस्त्र के बल पर की गई। पहली लूट की घटना ताजपुर थाने के अंतर्गत मोरवाबाद दक्षिणी पंचायत के उमेदपुर गांव के CSP संचालक कृष्ण कुमार के साथ घटी, जिसमें अपराधियों ने उनसे 75 लाख रुपए लूट लिए। वहीं सरायरंजन प्रखंड के पतैली चौक के निकट 3 अपराधियों ने जरखरा के CSP संचालक अर्पण कुमार से 51,000 रुपए
नगद, लैपटॉप और आवश्यक कागजात चुरा लिए। समस्तीपुर शहर की साफ सफाई को लेकर सफाई कर्मियों ने नगर परिषद में जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही कार्यालय आदि का घेराव भी किया। मौके पर अन्य नेताओं के साथ साथ लाल बहादुर आदि लोग मौजूद रहे। सरायरंजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रखंड के बरधोरी में बनने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला ऑनलाइन रखी। 76 करोड़ की लागत से 18 महीने में इस कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। बाढ़ राहत राशि नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने अपने अनशन कार्यक्रम के दूसरे दिन सीओ के आश्वासन पर अनशन कार्यक्रम तत्काल स्थगित कर दिया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 2 जगहों पर सड़क जाम करने के मामले में सीओ के बयान पर 17 नामजद और करीब 300 अज्ञात को आरोपित बनाया गया है। बलिया नगर के हाई स्कूल सभागार में साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की तैयारी को लेकर सेक्टर पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों का संयुक्त बैठक किया गया। भागलपुर में पटना के बीच हवाई सेवा का ट्रायल कल 18 सितंबर को किया जाएगा। हिमालय पुत्र एविएशन लिमिटेड ने डीएम को पत्र भेजकर लैंडिंग की अनुमति मांगी है। मुंगेर जिले में कोरोना महामारी के चलते श्री विश्वकर्मा पूजनोत्सव के मौके पर मातृ प्रतिमा और चित्र लगाकर पूजन वंदन किया गया। कटिहार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आह्वान पर फलका प्रखंड में परिषद का ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया गया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सादगी और घरों में मनाया गया विश्वकर्मा पूजनोत्सव। जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर किए गए आयोजन। महिलाओं को ORS घोल बनाने और पिलाने का दिया गया प्रशिक्षण।